हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आप सभी लोग का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 8:30 बजे से। तो आज है संडे और हम लोग जा रहे हैं घर को। तो मैंने कहा ब्लॉग बना ही लेते हैं रात। ओहो सक्षम ने क्या क्या निकाल दिए हैं। तो आज हम रात में ही ट्रैवल करेंगे, तो फटाफट से मैंने कहा ब्लॉग बना लेते हैं। अभी तो खैर हाथ मुँह धोया नहीं है। तो आज सक्षम के पापा भी आ रहे हैं। तो अभी वो पहुँचे हुए एयरपोर्ट पे, दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुँचे हुए हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे। और थोड़ा देर में पहुँचेंगे घर 10-11 बजे के आसपास। तो उसके बाद खाना वाना खाने के बाद हम लोग सीधे से निकलेंगे घर की ओर। और घर की ओर सीधे इसलिए निकलेंगे क्योंकि कल है मेरे भाई की हाँ मेहंदी और परसों है शादी। तो लेट हो गया है मुझे यहाँ। हाँ अंधेरे में निकल रहे हैं ना, अभी निकलते हैं, बस तैयार होते हैं थोड़ा देर में। तो थोड़ा देर में होते हैं रेडी। तो सक्षम भी बोलने लगे अंधेरे में निकलते हैं। हाँ हाँ खाना खाते हैं तब तैयार होते हैं, खाना खा के तब तैयार होता है। फिर उसके बाद तैयार होंगे, मुँह को धोंगे थोड़ा सा। और आज है 23 तारीख। हाँ मैं आपको रैपर संभाल दूंगा। ओके थैंक यू। मैं निकाल दूंगा तो दे दूंगा। ओके थैंक यू। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। ब्लॉग कैसे बनाओ, बिल्कुल पीछे से अपना बोलने में लगा हुआ है। हैप्पी बर्थडे कटुल्लू। तो आज है 23 नवंबर, तो कल है 24 नवंबर। कल है भाई की हल्दी और मेहंदी। तो परसों है शादी। तो हम भी मैं कल पहुंच जाऊंगी, मतलब कल तक पहुंच जाएंगे हम लोग भी। तो फिर उसके बाद ब्लॉग वहां से बनाएंगे, शादी का आपको अलग से दिखाएंगे। तो अभी आज तो हम ट्रैवल करेंगे रात का, तो दिखाएंगे। और यहाँ पे ये देखो सीढ़ी भी हमारी लेट रखी है यहाँ पे। और यहाँ है सक्षम। तो और सक्षम के लिए आज कैप लेके आ रखे हैं। ये देखो, दिखा दो कौन लेके आया कैप आपके लिए। मेरे पापा। अच्छा तो दादा लोग लेके आ रहे हैं। मेरे पापा बोल रहा है दादा लोग लेके आ रहे हैं। आज सक्षम के पापा ना, सक्षम भी खुश हो रखा है। तो एक बार हम लोग खा लेते हैं खाना। तो आज बना रखा है पालक पनीर। तो हम लोग चलते हैं बाहर को। क्या हुआ? अरे मत उतारो, क्यों उतार रहे हो? पावर है ना। फ्लावर कहाँ है? फ्लावर दिखाओ तो, कहाँ गया फ्लावर? ओफो हाँ। ओ एक कहाँ गया? एक निकल गया। ओफो कोई बात नहीं। निकाला क्यों आपने कैप? दद्दा का भी निकल गया। हाँ दद्दा का भी निकल गया। और यहाँ सीवी भी खूब हिल रही है, वो भी तैयार होगी थोड़ा देर में। चलो एक बार खाना खा लेते, चलो आ जाओ। हाँ खाने लग गए थे। खाना दीदी डालने लगी थी, मटर पनीर बना रखा था। उसके बाद टाइम बहुत हो चुका था तो थोड़ा रेस्ट किया हम लोगों ने। बट रूम पे रेस्ट कर रहे थे तो नींद आज। सक्षम बोला था बाहर ही आ जाओ, थोड़ा देर बाहर ही रेस्ट किया सक्षम के साथ। यहाँ बच्चे टीवी भी देख रहे थे। 11:30 होने वाला था, फिर भी सक्षम के पापा नहीं आए थे। और थोड़ा देर में शिवी भी रोने लगी तो मैं रूम पर चले गई। वहाँ लाइट बंद कर रखी थी तो शिवी को सुलाने चले गई थी। और उतने में जैसे ही मैं अंदर आई तो थोड़ा देर में सक्षम के पापा भी आ चुके थे। और सक्षम अभी भी बाहर ही बैठा था। वो तो बहुत खुश हो रहा था कि उसके पापा आने वाले हैं। और आते ही देखो कैसे कैसे बोलने लग गया पापा से अपने। अभी कौन लाया है? नाम बताओ। बता दे। क्लास के पास एक एक्स्ट्रा आ चुका है। फिर शिवांश किसमें से दिया? तेरे से भी तो एक्स्ट्रा ही था। और फिर उसके बाद मैं तन्नू को भी पार्टी दूंगी और सबको पार्टी दूंगी, सासू को भी दूंगी। पापा को प्रणाम बोला नहीं आपने? कैसे बोला हैं? जान है और तो शायद यार। हाँ बच्चे मेरे को भी आना था छत्तीसगढ़ वाला। मेरे को भी आना छत्तीसगढ़ आते ही। कहाँ? पापा
आते ही पहले तो बच्चों से मिले, उसके बाद दीदी भी आ गए थे, सो रखे थे तो रेस्ट कर रहे थे, दीदी को भी प्रणाम करा। उसके बाद सक्षम के यहाँ अपने करतूत शुरू हो गए। पापा को प्रणाम बोलने के बाद वो बिल्कुल बिल्कुल अपनी चीज़ें देख रहा और पापा की चीज़ें देख रहा। भी पापा से बोला पापा बैग खोलो, हम भी ऐसे ही बोलते थे वैसे जब मेरे पापा ड्यूटी से आते थे, तो अभी भी बोलती हूँ मैं तो कैट कभी अगर चले जाती हूँ पहले तो। और पापा आते ही सीधे बैग खोल के दिखाते थे कि बच्चों ये लेके आ रहा तुम्हारे लिए, और बहुत सारे खाने की चीज़ें। वैसे सक्षम के पापा भी लेके आता। उसके बाद मैंने फ़ोन रखा रूम पे, तो यहाँ देखो सक्षम बनाने लग गया ब्लॉग, जो कि मैं अभी देख रही हूँ एडिट करते समय कि मेरे बच्चे ने बना रखा है ये ब्लॉग। तो मैंने इसे काटा नहीं, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत यादगार रह जाएंगी कि बच्चे ने बना रखा है। और उसके बाद बच्चों का देखो यहाँ पे कैसे कैसे टीवी पे ही ध्यान घुसा हुआ है बच्चों का। तो हाँ। कितने खुश हो आप? नहीं, मैं कुछ होती वाला पहनना। पापा ने भी तो नहीं पहना है फौजी वाला तो अभी। मैं कुछ पहनना। तो रात के बजने वाले हैं 12 बजने 5 मिनट है, और सक्षम के वहाँ पे भी थोड़ा देर पहले पहुँच गए खाना ना खा के। अब हम लोग तैयार होके, हाँ ओके अभी दिखाती हूँ, रुक जाओ। तो अभी हम लोग चलते हैं। ये मेरे को बोलने नहीं देगा बिल्कुल भी, मेरी आवाज़ कम ही आ रही है। रात हो रखी है और सी भी हमारी सो रखी है और मेरे को भी नींद आ रही है। हाँ पहले मेरे को फौजी पहनो। तो रात के बज चुके हैं 1:30 और हम लोग हो चुके हैं रेडी। तो जाते हैं के लिए घर को। तो कैप वगैरह सब चीज़ तो रख लिया, पैक वगैरह हो गए हैं। तो अब चलते हैं, बच्चे भी हो चुके हैं तैयार। तो देखो हाल ऐसी बना रही, क्योंकि सफ़र में तो ऐसी हाल होने वाला है घर जाते जाते खतरनाक वाला। तो चलते हैं। सीवी भी हमारी, सीवी को भी गंपू गंपू बना दिया, दादा का पैजामा पहन रखा है देखो बड़ा बड़ा। और अभी डालते हैं कैप सीवी को भी। सीवी होगी तैयार और दीदी भी तैयार हो गई है। ये देखो क्या, चलो 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 चलो, खोलो खोल दे। हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से घर की ओर एनटीपीसी से। तो बैठे गाड़ी में और सब लोग निकल चुके एक ही साथ। और ठंडा तो खैर हो ही रहा था। जैसे रात में निकले हम लोग 1-1:30 बजे के आसपास, पूरा 1:30 तो नहीं बजा था खैर। तो यहाँ पे मौसम देखो कैसा हो रखा था, बाहर एकदम से ठंडा लग रहा था। हम लोगों ने कैप वगैरह सब कुछ पहना और निकल चुके अपने सफ़र की ओर, गाँव की ओर को। और रास्ते में ट्रैफिक भी कम ही हो रखा था, तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचे। उसके बाद तो मैंने ब्लॉग भी कम ही बनाया था। फिर सीधे सुबह के बज चुके हैं 5, तो हम लोग हल्द्वानी क्रॉस करने वाले हैं। हाँ हल्द्वानी पहुँच के CRPF में। क्या सच्ची में? हाँ सक्षम, ओ सक्षम, हाँ हल्द्वानी है ना, आगे पहुँच गए। वो देखो आगे CRPF लिखा है बोर्ड पे, देखा CRPF लिखा हुआ है। तो हम 10-11 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे बागेश्वर। बट हवा भी चल रहा, कैसे हिल रहे हैं पेड़ पौधे, ऐसा हो रहा है। जूम करके ज़्यादा ही दिख रहा है। अब ठंडा शुरू हो चुका है। हम लोग बैठ रखे हैं दोनों भाई पीछे। कहाँ पकड़ लो चीवी, पकड़ो 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 गुज्जर। हाँ किस चीज़ की छुट्टी है? क्या दी आज? और दिन चलो चलो।
बाद हम लोग पहुंच चुके थे घर में, और देखो घर में आते ही कितने सारे कपड़े डाल रखे हैं, क्योंकि हम आने वाले थे इसलिए मम्मी लोगों ने सारे के सारे बेड से कपड़े उपड़े निकाल के छत में डाल दिया। रात में ठंडा बहुत हो रहा है तो ओढ़ेंगे इस वजह से, और बच्चे आ रहे करके वो भी बहुत खुश हो रहे थे। और सक्षम तो आते ही एकदम से उसने गाड़ियाँ देखी तो गाड़ियाँ चलाने लग गया, और बच्चे को इधर घूमते मस्त हो गए थे फिर तो आराम से। ये देखो हम चलते हैं रूम पे पहले तो। हाँ आ जाओ, यहाँ हूँ मैं ऊपर, ये यहाँ हूँ, यहाँ आराम से आना, आराम से आ जाओ। हाय 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 हाय, कमरे का हाल कैसा है भैया, बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं हम। ओहो, यहाँ तो कर्टन भी नहीं है। घर पहुँचने के बाद खाना खाने के बाद थोड़ा देर के बाद निकल चुके थे हम लोग शॉपिंग को। तो आज ही भाई की मेहंदी भी दी, तो मेरा शूज़ वगैरह मतलब जो भी लेना था वो नहीं हो रखा था, तो मैंने फटाफट से हम दोनों गए सक्षम को लेके शॉपिंग करने गए, क्योंकि सक्षम के लिए भी चाहिए थे शूज़। तो हम दोनों के हो गए थे, यहाँ पे ले लिया था शूज़। और उसके बाद सक्षम के पापा तो खैर अपनी शॉपिंग पूरी करके आ रखे थे। उसके बाद हम लोग थोड़ा देर के बाद निकल गए अपने मायके को, और वहाँ पहुँचते देखो किराए वाले में कि जहाँ हमारे किराएदार रहते हम उनके रूम पे स्टे करने वाले थे। तो मैं यहाँ सक्षम सो गया था आते ही, और हम थोड़ा देर में अंकु और मम्मी भी आ चुके थे वहीं पे। और अंकु देखो पूरा मेरा शादी का जो लहंगा था, मैंने सोचा डिसाइड किया था यही पहनूंगी शादी में सुबह, तो लेके आ रखा था। और उसने रखा सामान, मम्मी भी आ चुकी थी सारा सामान लेके जो मेरा नीचे था मायके में। और यहीं पर तो देखो जीजा साले का ऐसा मिला भगत ऐसे ही होता है, ऐसे मिल चुके थे। और थोड़ा देर मम्मी से भी मिले, मम्मी को भी प्रणाम किया। उसके बाद हम लोग थोड़ा देर बैठे यहाँ पे, और फिर उसके बाद मेहंदी का ही टाइम हो गया था। थोड़ा देर में मैं मम्मी से भी प्रणाम यहाँ मामा अपने भांजी से थोड़ा देर मिला, उसे बहुत प्यार किया। और थोड़ा देर में फिर उसके बाद मम्मी को देके बोला बेबी का ख्याल रखना, और मम्मी कह रही हाँ हाँ मैं रखूँगी। और उसके बाद अपना चले गया था, मेहंदी पे के शुरुआत हो चुकी थी। और वहाँ थोड़ा देर में बेबी को भूख भी लगी, सब लोग देखो कैसे पीछे पड़ गए दूध लाने। तो मैं भी हो चुकी हूँ रेडी, तो थोड़ा सा पेट दिख रहा है, जो कि अभी डिलीवरी को मेरे ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा है, 4 महीने कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ा पेट दिख रहा है, तो पेट छुपाने के लिए थोड़ा ऊपर कर रखा है। और ये जो गाउन है मतलब ये मेरी मेहंदी का है, जो कि अभी भी मुझे फिट आ रहा है थोड़ा सा, बस थोड़ा पेट पे हो रखा है टाइट सा, कोई बात नहीं, कभी कभार पहनना पड़ता है। और मम्मा हो गई है रेडी, तो मम्मा बैठी है अभी सीवी के पास। और यहाँ हमारा सक्षम, ये है सक्षम, क्या चला रहे हो? स्कूटर चला रहा है सक्षम, हमारा सक्षम भी रेड है। तो अभी थोड़ा देर में मुंह धो ना धो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे मुँह का वेकअप कुछ करना आता नहीं है। तो तब तक हम ज्वेलरी लगा लेते थोड़ा बहुत, उसके बाद हम चलेंगे बाहर को, थोड़ा देख के आते बाहर क्या क्या चल रहा है। तो अभी चलते हैं बाहर को थोड़ा देर में, पहले मैं पिछोड़ा डालती हूँ, डाल ही लेते हैं इसमें। उसके बाद पहनने के बाद उसके मम्मा ने बड़ा ठंडा हो रहा है जैकेट डाला, तो मैंने जैकेट डाले। मैंने कहा चलो जब फोटो खींचेंगे तब खोल लेंगे, थोड़ा सा फैशन दिखा लेंगे अपना भी। और बाल वगैरह ऐसे ही बना दूँ जैसे कि रोज़ बनाती हूँ, समझ में नहीं आया। और पापा ने बोला चलो फटाफट से लिपस्टिक देख रही थी, फिर मैंने कहा चलो चलते हैं फटाफट से, गाना सुनने लगी बाहर में। मैंने कहा अरे बहन का डांस आ चुका है, और लोग बैठ रखे थे यहाँ पर। मैं गई फटाफट से, बॉबी का डांस स्टार्ट हो गया था। बॉबी के साथ यहाँ पर हमारी परी भी कर रही थी डांस, छोटी सी परी डांस कर रही थी। तो यहाँ पे बहन के डांस होने के बाद दोनों समधियों का डांस हुआ, और यहाँ देखिए दोनों बहुत प्यार डांस करते थे। फिर धीरे धीरे सब लोग आ गए, और यहाँ सक्षम अपने मामा का पीछा नहीं छोड़ा था। वो बेचारा बोला था दूसरे मामा के पास चले जा, क्योंकि उसे काम था, तो बट वो फिर भी नहीं जा। थोड़ा देर में फिर उसके बाद बेला फुला के चले गया था सक्षम भी। और थोड़ा देर में सक्षम को मामा सक्षम को लेके अंदर ही चले गया था, क्योंकि मेरे लिए आ गया था खाना, मतलब ये चाउमीन वगैरह लेके आया था, जो कि बहुत टेस्टी भी लगा था। तो सक्षम का पजामा नीचे कर दो। हाँ ठंडा लग रहा है आपको? लग रहा है ना? बस कैसे चलोगे?
ना करना ऐसे सितम। कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आई जवानी डांस हो रहा था, उसके बीच में सक्षम रोने लग गया। तो पंकज लोगों ने बोला पकड़ो भैया, सक्षम को ज़्यादा ही रो रहा है। तो लेके आए। वो भी बोल रहा होगा मम्मी कहाँ पूरे दिन डांस में ही है। तो मैं उसको लेके आई, थोड़ा देर में शांत हुआ, उसके बाद अपने साथ ही नचाया। थोड़ा नीचे रख दी थी बट वो गया नहीं। और यहाँ उसके मामे का डांस शुरू हो गया था। मामा बिल्कुल एक नंबर का डांसर है, पहाड़ी गाने लगते ही ऐसे डांस करता है क्या ही बताओ, सब कुछ भूल जाता है फिर ये देखो। और मामा को देखे थोड़ा बहुत हंस रहा था। उसके बाद हम लोगों ने फुल एंजॉय किया, मतलब भाई बहनों के साथ बहुत ही मज़ा आया। आज बहुत टाइम के बाद हम लोग फुल एंजॉयमेंट में थे। आज मैं भी बहुत टाइम के बाद थी, और चाची लोग भी। फिर उसके बाद यहाँ पे सक्षम अपनी लेके आ गया स्कूटर चलाने के लिए। उसका मामा आया, भैया अंदर चलो बोल के ज़बरदस्ती लेके जा रहा था। बट सक्षम मारने को तैयार थे। वो बोला यहाँ चलाता पर पंकज ने मनाया उसे, और जैसे तैसे करके अंदर गया। बट अंदर जाके भी रह नहीं रहा था। वो बोल रहा था कि नहीं मुझे मामा के साथ ही आना है, मामा के साथ ही आना है। वो और किसी के साथ जाने को तैयार भी नहीं हो रहा था, क्योंकि चलो अंदर जा रहे, साइकिल लेके आ जा। चलो आ जाओ अब। गोलगप्पे और ला रहा हूँ। हाँ, और नाना और नानी के लिए भी खाना ला रहा हूँ। तो यही पर सब खाएंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, तुम ले बैठ जाओ। खाना खा यार, नहीं भी रोटी देंगे जब ये दिया चुप बैठो बस। तो यहाँ पे सक्षम को बुला रहे थे, पापा आजा मेरे पास आजा। बट वो आने को तैयार नहीं था, वो अपने मामा के साथ ही था। बट पापा का मन नहीं लग रहा था सक्षम के बिना। वो बोल रहे थे मैं लेके जाता हूँ बाहर को। बट फिर उसके बाद अंकु आ गया था, तो उसके बाद अंदर खेलने लग गया था। ये था हमारा मेहंदी का ब्लॉग। शादी का ब्लॉग दिखाएंगे बाद में।